यानी साहब सबसे पहले तो बताएं कि कल नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने और आज सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत को मिल बैठने और अपोजिशन के साथ इंगेज करने का जो पैगाम दिया है, इसको हुकूमत किस तरह से डिकोड कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजैन साहब का बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए हम तो जी कभी मुज़ाकरात या बातचीत की मेज़ से उठे ही नहीं थे। उठी थी तो अपोजिशन और पीटीआई उठी थी। और हम तो अगर आप पिछले अब 2 साल होने को हैं इस पार्लियामेंट की टर्म को और हुकूमत को, तो आप देख लीजिए दीगर मिसालें हैं, चाहे वो स्पीकर अयाज सादिक साहब की क़यादत में मुज़ाकरात का अमल था जिससे पीटीआई उस मेज़ से उठ के गई थी, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जिसमें पीटीआई नहीं आई थी, चाहे वो फ़िलिस्तीन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी और या वो पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग थी। तो दीगर मौके आए हैं जहाँ पे पीटीआई नहीं बैठी और हमने तब भी, और हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर हम समझते हैं कि ट्रेजरी और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और उसके लिए पार्लियामेंट से बेहतर फोरम कोई नहीं। सही। तो उस हवाले से ही आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो बात की, उन्होंने भी आज वही बात दोहराई है। सही। तो सर कहने और करने में फ़र्क होता है, मतलब स्पीकर साहब बाज़ाब्ता एक दावत दे दें कि आए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं। नहीं, स्पीकर साहब तो अभी मुल्क से बाहर हैं, वो वापस आके शायद फिर से कर देंगे। सही। मगर कहने और करने में फ़र्क इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये थोड़ा सा मिसलीडिंग इसलिए क्योंकि पहले स्पीकर साहब ने भी और हुकूमत ने करके दिखाया है बातचीत का, मुज़ाकराती अमल की तरफ प्रैक्टिकली बैठे हैं मेज़ पे। हम उस मेज़ पे बैठे थे जहाँ से पीटीआई नहीं आई थी, जहाँ पे पीटीआई उठ के गई थी, तो करती तो रही है ना जी। तो इस दफ़ा अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नए आए हैं दोनों हाउसेज़ में, अगर वो पीटीआई को और अपोजिशन को इस चीज़ पे कायल कर लेते हैं कि वो अब संजीदा रवैया इख्तियार करें, कौमी इश्यूज़ पर बातचीत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, कौमी इश्यूज़ पे क्वेश्चन आवर में, कॉलिंग अटेंशन नोटिस में दोनों हाउसेज़ में अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें जो अभी वो नहीं कर रहे, स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो आके अदा करें जो अभी वो नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेहतरी आएगी। और हम तो समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बट अब ये संजीदगी इस हवाले से आई थिंक अपोजिशन को दिखानी पड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो नए दोनों लीडर्स ऑफ द अपोजिशन आए हैं सेनेट और नेशनल असम्बली में, वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। सही। आपने सर अभी राना साहब की भी बात की, आज उन्होंने एक ऑफ़र भी दी है कि एक शफाफ इंतखाबी निज़ाम होना चाहिए, तो क्या इस पर कोई काम होगा, कोई इलेक्शन लॉज में तब्दीली आएगी, कोई फुल जो सिस्टम है कोई बेहतर होने जा रहा है, आप कोई मज़ीद इसमें बेहतरी ला रहे हैं? देखिए राना साहब ने इसके अलावा एक और बात भी की जो इसी आपके सवाल का जवाब है। राना साहब ने ये कहा कि देखिए आपके दीगर मामलात पर मौक़िफ़ हैं, आपसे मुराद अपोजिशन, और फिर हमारे भी दीगर मामलात पर मौक़िफ़ हैं, और ये बातें मेज़ पर ही बैठ के हो सकती हैं और वो मेज़ भी पार्लियामेंट में ही सजनी चाहिए और उसमें बेशक पहल आप करें, मगर उसके यही जो स्पेसिफ़िक आपने मामला रेज़ किया है ये भी वहाँ पर डिस्कस होना चाहिए और होगा। देखिए हम तो 27वीं आइनी तरमीम की प्रोसेस के अंदर भी जो पूरी पार्लियामान से आइनी प्रोसेस के तहत गुजरी, हम तो तापे मैं उस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा था जिसमें वो बिल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस हुआ था और हमने तब भी तलकीन की थी, दावत दी थी पीटीआई को कि वो उस अमल का हिस्सा बने। बेशक वो हमारी मुखालफत कर रहे थे, मगर हम चाहते थे कि वो उस अमल का हिस्सा होते और आके अपनी राय देते, आके अपने सवालात पूछते, आके जहाँ पर वो समझते थे कि कोई चीज़ इस तरह नहीं उस तरह होनी चाहिए, आके अपनी राय देते, मगर वो उस अमल का हिस्सा नहीं बने। तो आगे जो आपने सवाल किया है, चाहे वो इलेक्शंस का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, आई थिंक जब ये आपस में एक संजीदा तरीके से बातचीत का अमल शुरू होगा तो दोनों साइड्स के अपने टॉपिक्स होंगे जो वो चाहेगी या प्रपोजल्स होंगे, वो तब ही फिर आगे चलेंगे जब इस संजीदा तरीके से उस मेज़ पे बातचीत का अमल बाकायदा शुरू होगा। तो सर फिर ये जो आगाज़ है ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तैनाती से होगा, क्योंकि 1 साल से वही हैं, लास्ट ईयर जनवरी से जो उनकी टर्म थी वो ख़त्म हो चुकी है, अभी तक वही उस निज़ाम को देख रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट कब होगी, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कब आएंगे? देखिए उसमें तो बड़ा वाज़ेह एक है ना जी स्टांस के लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर इत्तफाक कर जाएं तो तब वो अपॉइंटमेंट होगी, चाहे वो नए किसी शख्स की हो या जो भी हो। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत का अमल शुरू होता है ना जी अपोजिशन और ट्रेजरी के दरमियान और बिलखसूस लीडर्स का ऑन बोथ साइड्स, तो उसके बाद फिर आगे
दीगर मामलात हैं जिनके फिर आगे जिस पे प्रोग्रेस मुमकिन होती है, एंड दिस मे देन बी वन ऑफ द इश्यूज। सही। मगर ये तो तभी होगा ना जी, चाहे वो इलेक्टोरल लॉज हो जो आपने जिक्र किया, चाहे वो CEC की तैनाती हो, चाहे वो कोई और इश्यूज हो, उसके लिए पहले आई थिंक एक साजगार माहौल और एक संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होना होगा, जो कि पहले एक दफ़ा हुआ था अयाज सादिक साहब की क़यादत में, और बदकिस्मती से PTI ने ही फिर उसको उस स्टेज पे सबोटाज किया था। सर, कल राजा सलमान अकरम साहब भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुज़ाकरात का माहौल नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं, तो सर माहौल तो हुकूमत ने बनाना है ना, इनिशिएटिव तो जो है वो हुकूमत लेगी, तो अगर माहौल ही नहीं होगा तो चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी? नहीं, मैंने कहाँ पर कहा आपको कि माहौल नहीं, मैंने तो आपसे ये कहा कि आज अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उन्होंने ये बात की है, तो वो अगर PTI को इस चीज़ पे कायल करते हैं और संजीदगी हमें नज़र आती है कि बातचीत होनी चाहिए, तो हम तो कभी उस बातचीत की में से उठे ही नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हफ्ता 10 दिन पहले फिर से कहा कि ये बातचीत होनी चाहिए, तो हम तो कहते हैं। और देखिए अभी स्पीकर साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, अगर वो आके वापस कोई किरदार अदा करते हैं तो हुकूमत ने और ट्रेजरी ने पहले भी इस चीज़ को वेलकम किया था, हम आइंदा भी इस पर गौर कर सकते हैं। मगर आई वुड फर्स्ट आई थिंक ये अच्छा रहेगा अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है दोनों हाउसेज में अब वो PTI को इस चीज़ पे कायल कर लें, बिकॉज PTI इटसेल्फ उसके मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। देखिए संजीदा बातचीत में अगर कोई एक रुकावट है तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान और उनके जो लोग, चाहे वो लीमा साहिबा हैं चाहे और लोग हैं, उनकी आप ज़ुबान देख लीजिए तो बिल्कुल इससे अलग है। और माजी में भी हमने देखा है कि इन्होंने संजीदा तरीके से बातचीत की सलाहियत नहीं दिखाई। अगर वो सीरियसनेस नज़र आती है तो बिल्कुल वो बातचीत होनी चाहिए, मगर हमने तो अभी तक जो देखा है वो इमरान खान का वही ट्वीट देखा है जिसमें वो अपनी अफवाज पर वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तो भारत इस्तेमाल करता है। यानी साहब अब जो ये नई जोड़ी बनी है, इसलिए जी ये जो नई जोड़ी बनी है, अगर इस नई जोड़ी की मुलाकात खान साहब से करा दी जाए तो शायद जो बाहर जब आते हैं अलीमा बीबी जो ट्वीट्स लेके आती हैं या कोई ऐसी ज़बान लाती हैं, उनकी मुलाकात ना कराएं, इस जोड़ी की मुलाकात करा दें, तो शायद कोई जो सैनिटी है वो सामने आने लग जाए और जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाए। देखिए सुजैन साहबा, मुलाकातें पहले भी बड़ी इमरान खान साहब से हुई हैं, आइंदा भी हो जाएंगी। उस शख्स का रवैया वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म होने के दौरान मुसल्लत शुदा ही सही, और वज़ीर आज़म होने के बाद कभी भी सियासी और जमहूरी नहीं रहा। और ये एक मुस्तकिल माइंडसेट रहा है ऑफ एन इनएबिलिटी टू एंगेज विद पॉलिटिकल अपोनेंट्स। बालाकोट हमले के बाद उस शख्स ने वज़ीर आज़म होते हुए सिक्योरिटी ब्रीफिंग अटेंड नहीं की थी। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन भोंडे केस के अंदर अंडर अरेस्ट होने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर उन्होंने अटेंड की थी। उन्होंने अपना कौमी फरीज़ा उन सूरत हाल में भी उन्होंने कंडीशंस नहीं रखी थी जिस तरह आज PTI रखती है। तो देखिए बात यह है कि मुलाकातें आइंदा भी हो जाएंगी, मगर बुनियादी तौर पे आई थिंक अब ये जो दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन आए हैं ये पुराने पॉलिटिकल फिगर्स हैं, तो लेट्स सी